लखनऊ में शनिवार शाम हुए बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 घायल हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के 100 से अधिक जवान 22 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हैं। बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकबंद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, डॉक्टरों की बेहतर इलाज के निर्देश दिए। शनिवार शाम ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग हर मिलाप टावर भरभरा कर गिर गई थी। एसडीआरएफ की 2 और एनडीआरएफ की 4 टीमों ने पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबा इतना ज्यादा था कि बगल की बिल्डिंग की दीवार कटर से काटकर रास्ता बनाया गया। अब तक तब तक टीम अंदर घुस पाई। स्नीपर डॉग से मलबे में लोगों की तलाश की गई। मोबाइल की लोकेशन टेस्ट कर शवों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच के मुताबिक बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था। इस बीच इस वजह से हादसा हुआ। बता दें कि दरअसल लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हर मिलाप बिल्डिंग शनिवार शाम भरभरा कर गिर गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। 27 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग उस वक्त गिरी जब ट्रक से दवा अनलोडिंग का काम हो रहा था। उस दौरान तेज बारिश भी हो रही थी। बिल्डिंग में मोबिल ऑयल, दवा और क्रॉकरी का वेयर हाउस बना था। घटना के तुरंत बाद पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लखनऊ नगर निगम की टीम पहुंची। राहत बचाव कार्य रात भर चलता रहा। लोग बंद अस्पताल की इमरजेंसी में घायलों को लेकर जब एम्बुलेंस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में हर तरफ चीख पुकार पुकार मची थी। इमरजेंसी में बेड पर काम कम पड़ गए। केजीएमयू से डॉक्टर और स्टाफ को भी बुलाया गया। हादसे की तस्वीरों को आप देखें, किस तरह भवन या जो बिल्डिंग गिरी है। अब सवाल यह है कि लखनऊ बिल्डिंग हादसे का जिम्मेदार कौन है। नक्शे से निर्माण पर उठे सवाल। पानी भरने से पिलर धंसा। 2 साल पहले दीवार गिरने से 9 मजदूर की मौत हुई थी। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में किसी विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। नगर निगम का कहना है कि बिल्डिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, यह काम एलडीए देखता है। वहीं एलडीए ने बयान जारी कर बताया कि बिल्डिंग का नक्शा 2010 में पास कराया गया था। एलडीए ने व्यवसायी भूखंड आवंटित किया गया था। भूखंड संख्या टीपीएन 54/1 पर हर मिलाप टावर बना था। आलमबाग समर विहार कॉलोनी निवासी कुमकुम सिंघल के नाम से यह नक्शा पास कराया गया था। भूतल प्रथम और द्वितीय तल के लिए 31 अगस्त 2010 को प्रथम प्राधिकरण के मानचित्र विभाग ने परमिट की संख्या 29,474 पर नक्शा पास किया। 14 साल बाद इस बिल्डिंग के गिरने और 8 लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल, जब पिलर कमजोर हो गया तो काम क्यों होता रहा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ बिल्डिंग के बेसमेंट में काम कराया जा रहा था। कई दिनों से पिलर में झुकाव देखा गया था। ठेकेदार से भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह है कि जब पिलर कमजोर हो गया तब भी बेसमेंट में काम क्यों कराया जा रहा था। हादसे के वक्त 35-40 लोग बिल्डिंग में थे, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग बाहर थे। पहले पिलर झुका, फिर भरभरा कर पूरी इमारत गिर गई। अगर पिलर धंसने की जानकारी सबको थी तो बिल्डिंग मालिक और किराएदार दोनों दोषी हैं। सवाल 2 यह है कि जल भराव से नींव कमजोर हो रही थी तो क्या किया गया। दूसरी बात यह भी निकल कर आ रही है कि बिल्डिंग के आसपास बड़ी मात्रा में पानी भरा है। सड़क से निकासी न होने की वजह से बरसात का सारा पानी बिल्डिंग की ओर से बहकर आता है। पानी भरने रहने के कारण बिल्डिंग की नींव कमजोर होती गई। सवाल यह है कि जब नींव कमजोर होने और पिलर के एक तरफ झुकने की जानकारी मिली तो सावधानी क्यों नहीं बरती गई। बिल्डिंग का रखरखाव भी लंबे समय से नहीं हो रहा था, इस वजह से बिल्डिंग गिरी। सवाल नंबर 3 यह है कि ट्रक का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया तो जिम्मेदारों ने क्या किया। एलडीए के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक से सामान की लोडिंग हो रही थी। इस दौरान बिल्डिंग में ट्रक का पिछला हिस्सा टकराया और इमारत धराशायी हो गई। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, उप सचिव जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह, जेई विवेक राय समेत अन्य अधिकारी व इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे थे। सवाल यह है कि जब 3 दिन पहले भी एक ट्रक दीवार से टकराया था और शनिवार को भी टक्कर से दीवार हिल गई तो जिम्मेदार लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। प्राधिकरण को सूचना क्यों नहीं दी गई।
सवाल नंबर 4, क्या नक्शे के हिसाब से ही बिल्डिंग बनी थी? बताया गया कि इस भूखंड संख्या पर बनी इमारत का नक्शा पास है, हालांकि अभी तक यह तय नहीं किया जा सका है कि मौके पर बनी बिल्डिंग स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही बनी थी या नहीं। क्या बिल्डिंग बेसमेंट में बिना प्राधिकरण की जानकारी का काम कराया जा रहा था? जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह का कहना है कि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। यह जांच का विषय है कि बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ था। वहीं उच्चाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई है, इसलिए इसके गिरने की वजह तकनीकी तौर पर विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। ट्रक ड्राइवर राजेश पाल ने बताया कि लगा जैसे भूकंप आ गया। दिल्ली के ट्रक ड्राइवर राजेश पाल ने हादसे पर बताया कि करीब 4:55 पर इस बिल्डिंग में पहुंचा। मैंने अपना ट्रक सामान उतारने के लिए बिल्डिंग में लगाया। ट्रक से फार्मास्यूटिकल का दिल्ली से लाया गया सामान उतारा जा रहा था। करीब 15 से 20 लोग ट्रक का सामान उतार रहे थे। अचानक से पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और यह अचानक से हुआ है कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। सामान उतार रहे थे, कुछ लोगों ने भागकर जान बचाई, कुछ लोगों को स्थानीय लोगों की पुलिस की मदद से निकाला गया। ट्रक ड्राइवर ने बताया, जब बिल्डिंग गिर गई तब मैंने भी भागकर जान बचाई। बिल्डिंग गिरी तो लगा भूकंप आ गया, सांसें थम गई, खुद को सुरक्षित पाया तो जान में जान आई। दीवार गिरने से 9 मजदूर की मौत हुई थी। इसके पहले बता दें कि 15 सितंबर 2022 को दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। मजदूर और उनके परिवार के करीब 11 सदस्य दीवार के पास हो रहे कैंट एरिया में आर्मी कैंपस की पुरानी दीवार के सहारे झोपड़ी में रह रहे थे। तब 3 दिन तक बारिश हुई थी और पुरानी दीवार उसके ऊपर गिर गई। सभी लोग झांसी के रहने वाले थे। अलाया अपार्टमेंट 2 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी 2023 में बटलर पैलेस के पास बने अलाया अपार्टमेंट की 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों ही परिवार की सास बहू थी। लगभग 15 घंटे तक रेस्क्यू चला था, हालांकि तब नक्शा पास नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मकानों पर खरी न उतरने के कारण इस बिल्डिंग को 2010 में ही गिराने का आदेश जारी हुआ था। 12 साल में आदेश पर अमल भी नहीं किया गया और 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 20 से ज्यादा परिवार का सामान राख हो गया, उसको कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाया था। रोंगटे खड़े करने वाले 10 तस्वीरें आप देखेंगे और देखें, जिंदा देख आंखों से निकले आंसू, घायलों को गोद उठाकर ले गई रेस्क्यू पुलिस। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हर मिला बिल्डिंग शनिवार शाम भरभरा कर गिर गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। 27 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग उस वक्त गिरी जब ट्रक से दवा अनलोडिंग का काम हो रहा था। उस दौरान तेज बारिश भी हो रही थी। बिल्डिंग में मोबिल ऑयल, दवा, कराकरी का वेयर हाउस बना था। नमस्कार, आपसे अनुरोध है कि खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह की वीडियो खबर को देखने के लिए आप न्यूज़ डायरी चैनल को जरूर देखें और विज्ञापन के लिए, खबर के लिए संपर्क करें। हम आपके सेवा में हर समय तत्पर हैं और अच्छी से अच्छी खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपकी बात को औरों तक पहुंचाएंगे।